हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो है बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे, जिसको हिंदी में आपका जो है नाव और धारा बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो कुछ हम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, उसको जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा साथ में। देखिए, इसमें आपके नाव और धारा, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, भी प्रैक्टिकल थिंक करिएगा कि हम लोग जैसे जो है बोट पर जाते हैं, मतलब नाव पे जाते हैं। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, सैर सपाटा करने, अगर वाराणसी से होंगे तो आप जो है देखे होंगे कि बोट वगैरह जो है हम लोगों के पानी में चलता है। तो सपोज करिए कि ये आपका जो है वाटर है, ठीक है। ये आपका जो है वाटर है, ठीक है। वाटर है और बोट की स्पीड क्या है, सपोज करिए ये आपका जो है एक्स है। बोट की स्पीड क्या है, ये आपका एक्स है। और जो धारा होगा उसकी स्पीड क्या है, आपका वाई है, ठीक है। बोट जो है एक्स किलोमीटर पर आवर से जो है वो चल रहा है, और उसका धारा जो है वाई किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मतलब उसका करेंट, या इसको हम लोग जो है तो क्या बोल सकते हैं, आपका स्ट्रीम बोल सकते हैं। वो आपका वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला हो सकता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि धारा के चलने की विपरीत दिशा में आप जो है नाव को चला रहे हैं, मतलब आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में। और आपका डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि जिस आपके डायरेक्शन में जो है धारा चल रही है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट या स्ट्रीम चल रहा है, उस डायरेक्शन में आप जो है बोट को चला रहे हैं, उस डायरेक्शन में आप नाव को चला रहे हैं। तो आपको जो है नाव खेना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको नाव चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें दो आपके केस होते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो है स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर्स। स्टिल वाटर का मतलब कि रुका हुआ वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब वो चल नहीं रहा है। तो उसको आप जो है एक्स किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं आपका जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या ऐसे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। हमने क्या आपसे बोला कि स्पीड ऑफ बोट, अगर आपका पानी जो है ठहरा हुआ है, तो उसमें बोट की जो स्पीड होगी वो आपका जो है एक्स किलोमीटर पर आवर होगा। और अगर आपका पानी जो है चल रहा है, इसको स्ट्रीम में करंट भी बोलते हैं, बहुत जगह आपका करंट भी लिखा होगा, वही वाला करंट जो साइंस में आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो आपका करंट जो है उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दो हमने पॉइंट्स आपको बता दिया कि अगर स्ट्रीम की बात की जाएगी तो वाई किलोमीटर पर आवर, और बोट के आपकी स्टिल वाटर में बात की जाएगी तो एक्स किलोमीटर पर आवर। वो आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब हम दो बात करते हैं। पहले पॉइंट्स की बात करते हैं, अप स्ट्रीम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, आपका जो है v से डिनोट करते हैं। और यही आपका जो है डाउन स्ट्रीम निकालना हो, सर ये डाउन, यू लिखे हैं। हाँ यू लिखे, अच्छा सॉरी ये लिखे। डाउन स्ट्रीम आपको जो है स्पीड निकालना हो तो यू से इसको डिनोट करते हैं, अप स्ट्रीम को v से, और डाउन स्ट्रीम को आपका जो है यू से डिनोट करते हैं इन जनरल, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि आपका जो है धारा जिस डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कि अगर वाटर आपके इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में चीजें क्या होती हैं, आपकी प्लस होती हैं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया आपको, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा जिस डायरेक्शन में बह रही, मतलब पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके आप जो है अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है नाव को, बोट को ले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी जो है, ये आपका जो है ना, ये वाला फॉर्मूला,
इसका है, ठीक है। अप स्ट्रीम का आपको जो है वी से और डाउन स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में नाव चल रही है उस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम भी चल रहा है। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा u प्लस बी इक्वल टू 2x। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो नहीं, बच्चा क्लासेस नहीं होंगे, स्पीड लिखा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर होता है u प्लस में v अपॉन में आपका 2। अगर हमको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में तो आप x को फाइंड आउट करोगे और y बराबर यहाँ से हो जाएगा u माइनस वी वर्ग। अगर इसको आप जो है माइनस कर देते हो, अगर आप जो है फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हो तो आपका u माइनस वी अपॉन में 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y का मतलब क्या हो गया, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि y जो होता है वो आपके करंट या स्ट्रीम की बात की जाती है और x क्या होता है, स्टिल वाटर की बात की जाती है, ठहराव की बात की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना और चीजों को समझना है, ठीक है। इतनी बातें किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ सकता है। देखिए बच्चा थोड़ा सा हार्ड है, आपने पहले जो बच्चे 9वीं की तैयारी कर रहे हैं इससे पहले इस तरीके की कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपने इतना अच्छे से नहीं समझा होगा, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ रही होगी। अब स्टीम डाउन स्पीड में स्टीम में कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे ये सब चल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सर ठीक है। हाँ बच्चा। सर डाउन डाउन स्ट्रीम बता दीजिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में आप नाव को लेके जा रहे हो उसी डायरेक्शन में वह जो है वाटर फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। साथ साथ हम चलेंगे, हम साथ साथ, ठीक है। ठीक। और सर आप स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि कुछ तूफानी करते हैं, धारा उधर चल रहा है और आप जो है उसको चीरते हुए तैर रहे हो, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ऑपोजिट डायरेक्शन में सर। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो भाई बहुत समझदार हैं आप लोग, बहुत अच्छा, अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। एवरेज स्पीड का बहुत बार आपके क्वेश्चन जो है एवरेज स्पीड से साइंस में भी आपको देखने को मिलते हैं और मैथ में भी। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। सपोज करिए ऐसे बोल देगा कि कोई आपका जो है बच्चा है अपने घर से स्कूल जाता है, आपका जो है कोई बच्चा है अपने घर से स्कूल जाता है 20 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न करता है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसकी एवरेज स्पीड बताइए। अब कुछ बहुत ही बच्चे कलाकार होंगे, एवरेज स्पीड का मतलब यही समझते होंगे कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, 22.5 आ गया। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। एवरेज स्पीड निकाल के बताइए कितना आ रहा है आप लोग, इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। 2 लिखेंगे, इंटू में 20, इंटू में 25, अपॉन में आपका 45। कट करिए और बताइए कितना आ रहा है, अप्रॉक्स में बता दीजिए। ये 5 टाइम में हो गया, 9 टाइम में कट हो गया, ठीक है। और 5 to the 10 हो गया, 10 और आपका 200 हो गया, 200 अपॉन में 9, 200 अपॉन अप्रॉक्स में 9। 21 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 22.222। 42 कहाँ से आ रहा है भाई, अब हम डिवाइड भी करना सिखाएंगे ऐसे। 22 23 पॉइंट कुछ आएगा सर। 22 पॉइंट कुछ कुछ है। सर 22.22 ऐसे रिपीट करता जाए। 22.22 आएगा, ठीक है। और आपका ऐसे एवरेज निकाले तो कितना आ रहा था देख रहे थे, 22.5 आ रहा है, वेरिएशन देखना है। तो इस आप जो नहीं है एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, फिर इसके लिए मोशंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं और वो पूछे जाते हैं। देखिए अप स्ट्रीम का मतलब ये हो गया बच्चा ना कि अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम मतलब पानी जो है उसका स्ट्रीम जो है धारा जो है ऊपर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मतलब कि वो दौड़ रहा है, चल रहा है, तो उसमें आप जो है तूफानी करेंगे तो डूब जाएंगे। तो वही इसमें बात किया जा रहा है कि तूफानी करिए लेकिन धारा से खिलवाड़ नहीं, मतलब जो है चीजें पानी से खिलवाड़ न करते हुए, ठीक है। आप स्ट्रीम मतलब धारा जिस डायरेक्शन में बह रहा है आप उसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि अ मैन रो अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, अगर हम बात करें इसकी स्पीड की कि इसकी स्पीड आपकी क्या होगी,
डाउन स्ट्रीम बोल रहा है। डाउन स्ट्रीम को हमने किससे डिनोट किया था बताइए? यू से। यू बराबर दिया है, यूज से। आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ आपका डिस्टेंस कितना है? 18 है, और टाइम क्या? 4 आवर। तो स्पीड निकल जाएगा ना इसका। 18/4 करेंगे कितना आएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आपका जो है यू आ गया। अब अभी निकाल लीजिए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना है आपका? 12 है, और शायद सेम स्पीड से जो है वो आपका जो है रिटर्न भी होता है। तो ये आपका जो है 3 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में बोला जा रहा है कि अ मैन रो अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि धारा जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन की बात किया जा रहा है। यू की बात किया जा रहा है। यू बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 18/4 बराबर आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर। और अब आपकी अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, मतलब भी की बात की जा रही है। और यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 12 आवर। तो टोटल आपका डिस्टेंस कितना है? 18 अपॉन में आपका 12। इसको आप जो है सॉल्व करें और बताएं कितना आ रहा है। तो ये आपका जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? वाई पूछा जा रहा था। वाई बराबर क्या होता है? यू माइनस v/2 होता है। तो 4.5 माइनस 1.5 कर बी देंगे, आ रहा ठीक है है? सर आंसर। तो ये 3 आ जाएगा। 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बहुत ही आपका जो है हाई लेवल का देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा दिमाग आपको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बोर्ड एंड स्ट्रिंग थोड़ा हार्ड चैप्टर है आपके लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा इसलिए। ठीक है, अब ये बताइए कि किस बच्चे को दिक्कत आ रही है? जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ सर रखा है उसमें से किन बच्चों को दिक्कत आ रही है? सर हिंदी तो फिर मीडियम से के लिए बता नई दीजिए क्लास। कुछ। बच्चा फुल्ली हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाया जाएगा, हम हिंदी में बोल पा रहे हैं उतना ही काफी है। इसमें बोला ये जा रहा है कि एक बोट है जो 18 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब यू की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम मतलब वी की बात कर रहा है। उसका हमने स्पीड निकाल लिया, और उसके स्पीड में हमने फॉर्मूला बताया था, यू माइनस v/2 होता है। वो फॉर्मूला को आप लोग जो है याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बात सर करते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है दूसरे नंबर पे कि अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन सर टू इधर पीछे आवर। कर दीजिए सर। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम मतलब यू की बात कर रहा है। यू बराबर दिया है 20 किलोमीटर, अपॉन में 2 दिया है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आपका जो है इसकी जो है डाउन स्ट्रीम में स्पीड है। अब अप स्ट्रीम मतलब भी की बात कर रहा है, 5 घंटे लगते हैं। तो 5 अपॉन में मतलब 5 अपॉन में हो जाएगा कि आपका 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब ठहरे हुए पानी की बात कर रहा है। ठहरे हुए पानी का मतलब एक्स की बात कर रहा है। तो एक्स बराबर क्या होता है? यू प्लस में v/2। तो 10 प्लस में 4/2 बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर थोड़ा सा भी चुके तो आपका तुरंत जो है गलती हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चीजों को समझ समझ के चलते रहिएगा। इसमें ये बोला जा रहा था कि एक बोट है जो रनिंग करता है डाउन स्ट्रीम, जिसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 2 घंटे में कवर करता सर है। आप एक्स किसको और माने हैं? एक्स माने हैं जो आपका स्टील वाटर की बात कर रहा है, स्टील वाटर, बोट की स्पीड इन स्टील वाटर। और वाई किसको माने हैं? जो करेंट की स्पीड है, मतलब बोट करेंट में। करंट का मतलब धारा के, धारा में जो स्पीड है। ठहरे हुए पानी को एक्स, वाई जो है करंट को माने। ठीक है, बहते हुए पानी को सर भाई। हाँ हाँ हाँ, बहते हुए पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर इसका। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि एक बोटमैन है जो आपके नाव को चलाता है 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। यहाँ पे देखो जज्बात बदल दिया गया आपके। अब अभी तक तो क्या था कि आवर में बोल रहा था, अभी तो मिनट में पलट गया। तो हम लोग तो जानते हैं कि भाई जो यूनिट रहेगा सभी के लिए सेम रहेगा, मतलब गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ाएंगे तो सेम पढ़ाएंगे। अब जौन बच्चा जितना मेहनत करेगा उसका उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा।
तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, मतलब यू की बात कर रहा है। ठीक है, यू डाउन। बराबर क्या होता है, स्पीड, मतलब आपका जो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस 1 है और टाइम 5 मिनट दिया है, तो इसको आवर में चेंज करेंगे, तो 5/60 कर देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा तो 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ये यू आ गया। अब वी की बात करते सर हैं, वी ए बराबर क्या आंसर होता है, ए। वी बराबर क्या करते हैं, 6 दिया है, 1 आवर में दिया है, तो 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वाई की बात कर रहा है, 12 - 6। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जा रहा है, तो स्ट्रीम का मतलब वाई की बात पूछी जा रही है, तो चलिए 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए। अब बताइए, जिन जिन बच्चों को समझ में ये भी अभी नहीं आ पा रहा है कि कैसे चल रहा है, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। सर वी वाला सर कैसे निकला? क्या सर बच्चा, एक बार और बता दीजिए। अभी बहुत सारे वी क्वेश्चन वाला। हैं बच्चा। 6 किलोमीटर वी प्रति आवर सर। अरे बच्चा, वी बराबर क्या होता है, वी कितना दिया, 6 किलोमीटर दिया, 1 घंटे की बात कर रहा था, 6/1 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। यू यस सर ये आपका मिनट, कितना, फाइव सर ये मिनट दिया मिनट के था। लिए घंटा ही दे दिया है ना। हाँ बच्चा, हाँ ये घंटा ही दे दिया, तो हम लोग घंटे में ही उसको बजा दिए। ठीक है, यस सर। 12 दे दिया, यू आ गया, वी आ गया, स्ट्रीम पूछा है, माइनस कर दो। अगर आपका स्टील यहाँ पे लिखा रहता तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, थोड़ा सा भी आप जो है ध्यान नहीं दोगे तो तुरंत जज्बात बदल जाएंगे आपके, और आंसर जो है दूसरा मिल जाएगा, जैसा हम लोगों को करना नहीं है। फोर की बात करते हैं। अब मैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताइए कितना आ रहा है, ये आप लोग बताइए। अप स्ट्रीम बोल रहा है, अप स्ट्रीम मतलब भी की बात कर रहा है, 40/8, 5 किलोमीटर पर आवर। यू बोल रहा है आपका 36, 6 किलोमीटर पर आवर। सर ए आई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, माइनस कर दोगे, 6 में से 5 को माइनस कर दोगे। ये हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, अगर हमको करना पड़ता तो मैं ऐसे सॉल्व करके थोड़ी ना, 48 दिया है, कितना आ गया, 5 आ गया, 36 और 6 दिया है, 6 आ गया, 6 में से 5 को घटा दिया, 1 आ गया, 1/2 करेंगे, 0.5, मतलब ऐसे करना है। ठीक है, हम आपको बताने के लिए बस इतना फिक्स लिख रहे हैं, मैं तो लिखता नहीं। ठीक है, बट इससे हार्ड भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। डाउन स्ट्रीम बोला है, तो मतलब यू की बात कर रहा है, यू बराबर 10 हो गया, और वी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। आपसे स्ट्रीम की बात कर सर रहा है, कौन सा माइनस ऑप्शन कर करेक्ट दीजिए, है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बताइए बच्चियां, आयुषी, अनुराग, जागृति, स्नेहा, प्रतीक, रोहित, प्रियांशु, समझ में आ रहा है ना वेदिका राय? सर बड़ा और बढ़िया से यार। यस यस सर। बड़ा बढ़िया से यस आ रहा है, कौन बोल रहा है मजा भाई? आ रहा है सर। 2.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, 2.2 नहीं आ सकता। 2.2 कैसे आएगा बच्चा, 10 में से 5 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5/2 करोगे तो कितना आएगा भाई, 2.5 भी तो आएगा। ठीक है, ओके सर। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट के साथ मतलब चीजों को समझिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं, बस जो है, मतलब वही बात हो गई ना कि आप जो है जनसंख्या वृद्धि में न गिनिए, आप जो है अपने स्किल को एड ऑन करिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक लड़का है कोई, सपोज करिए अनुराग है, जो है ठहरे पानी में तैरता है, उसकी जो स्पीड है आपकी ठहरे पानी में, मतलब ठहरे पानी का मतलब एक्स की वैल्यू दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, और स्पीड ऑफ द करेंट वुड हैव बीन 5 आपको जो है दिया है। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि देन द बॉय, डिस्टेंस सर दिया है ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 60 डी दिया है। है ठीक है, ऑप्शन। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। आपका क्या होता है, आपका स्पीड बराबर क्या होता है,
स्पीड बराबर आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्पीड तो मिल गया, ठीक है, स्पीड तो मिल गया। अगर हम बात करें ये एक्स की और ये वाई की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं, मतलब यू और भी निकाल लेते हैं। तो यू बराबर क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। और भी बराबर क्या होता है, अप स्ट्रीम की बात की जा रही है तो 5 हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब कि जो आपकी अप स्ट्रीम रहेगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम रहेगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम दिया है, तो यहाँ से टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना 60 है, और टाइम हम पहले अगर हम उसकी बात करें डाउन स्ट्रीम की तो 15 लगा दिए, तो आपका आ गया 4, ठीक है, 4 आवर आ गया, कैसा, डाउन स्ट्रीम। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया, हमने डाउन स्ट्रीम के लिए निकाला। अब हम बात करते हैं आपकी जो है अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अप स्ट्रीम के टाइम की। तो डिस्टेंस आपका 60 है, तो ये 5 है, कितना आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 ठीक है, आवर हो गया। ये क्या हो गया आपका अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम आपका दिया नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हो गए। अगर इसी की जगह ये दिया रहता तो होता। एक बार देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा चीजों को। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक लड़का है जो स्टील वाटर में, मतलब ठहरे हुए पानी में, उसकी स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ठहरे हुए पानी की स्पीड को हम लोग एक्सलेट करेंगे और आपके चलते हुए पानी को वायलेट करेंगे। तो यहाँ से एक्स और वायलेट कर दिया। और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि दिशा के साथ, मतलब पानी के साथ रहेगा, तो वो ऑफकोर्स आपका प्लस होगा, मतलब पानी के साथ अगर बहेगा तो प्लस होगा। तो एक्स प्लस वाई लिख दिया, और इसके अपोजिट में अगर पानी के विपरीत में रहेगा तो वो माइनस होगा। तो 10 में से 5 को माइनस कर दिया, 5 आ गया। ये इसकी स्पीड निकल गई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल गई। और आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो वहां से टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिसका भी आपको मतलब स्पीड निकालना है उसको निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था इसमें, ठीक है। कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो चीजें जो है समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे आपका जो है धारा के साथ में चल रहा है, तो द स्पीड ऑफ द करेंट इन किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ में चल रहा है, सर मतलब आपका, सर वास्तविक चाल पूछ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, यस सर। इसमें स्पीड ऑफ द करेंट मतलब वो जो है धारा की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यू की बात करें तो यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया, और v बराबर कितना हो गया आपके 8 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा था, करेंट की स्पीड पूछा जा रहा था, मतलब वाई पूछा जा रहा था। तो आपका वाई टू टू ऑप्शन है, 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कांस्टेंट लेगा, ठीक है। क्लियर है, कि अभी भी कोई नहीं सर, दिक्कत मैं है। यस सर कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड को लेकर। हाँ नेक्स्ट बताइए। एक बोट है जो आपका जो है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है 1 घंटे में, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब आपका इसको ये कर लो, ये हो जाएगा 20। सेम डिस्टेंस चलता है 2 घंटे में चलता है, मतलब 10 हो जाता है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, मतलब दोनों को प्लस कर दो तो 30 हो गया, बाई 2 कर दो, 30 है, वन ए आंसर हो जाएगा ना। 30/2, मतलब 15, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि एक बोट है जो आपका जो है 12 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जाता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि ये यू की वैल्यू दिया है, ठीक है, 12 किलोमीटर आपका जो है जाता है आपका डाउन स्ट्रीम। बट यहाँ पे जो है आपकी यू की वैल्यू नहीं दिया है टोटल,
यहाँ पे दिया है कि मतलब यू मतलब डाउन स्ट्रीम हम लोग डिनोट करते हैं और वी को जो है हम लोग अप स्ट्रीम डिनोट करते हैं, ठीक, ये चीजें। बट यहाँ पे आपको जो है स्पीड ऑफ द करेंट मतलब वाई की वैल्यू दिया है आपका 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, और एक्स की वैल्यू की डिमांड कर रहा है, एक्स की वैल्यू की डिमांड कर रहा है जो आपका स्टिल वाटर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आपके जो है डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, दोनों को प्लस एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, मतलब वी बराबर क्या होता है, दोनों को एक्स माइनस। प्लस वाई अपान में 2 होता है सर। नहीं नहीं बच्चा, वो आपका जो होता है वो एक्स बराबर होता है यू प्लस वी बाई टू होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, जब हम लोग एक्स निकालते हैं तब ना यू प्लस में वी बाई टू करते हैं, तो वाई बराबर क्या करते हैं, यू माइनस वी बाई टू करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। हमने क्या आपसे बोला, u की बात की और v की बात की, तो u बराबर क्या होता है, x प्लस वाई होता है। u का मतलब कि डाउन स्ट्रीम। हमने वही चीज आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब धारा के दिशा में चीजें चलेंगी तो चीजें जो होती है प्लस होता है दोनों, और धारा के विपरीत दिशा में दोनों चलेगा तो आपका जो है माइनस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। x बराबर होता है u प्लस वी बाई टू होता है, और y बराबर आपका u माइनस वी बाई टू। बट यहाँ पे आपका u और v बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हम लोगों को डाउन स्ट्रीम लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और y की वैल्यू कितने दी है, 3 दी है यहाँ से, और इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका u और v की वैल्यू का आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने बोला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन में आपका टाइम, सॉरी, आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर, तो 12 लिखा अपॉन में स्पीड कितना है, एक्स प्लस थ्री, प्लस में 12 लिखा है, स्पीड कितना है, एक्स माइनस थ्री, बराबर क्या हो रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर लग रहा है। यही बस इक्वेशन का आपका क्वेश्चन था, लेकिन इस इक्वेशन को समझने के लिए हमने आपको इतनी चीजें आपको बता दी, ठीक है। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपका क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हमने पहला निकाला ये डाउन स्ट्रीम का, और यहाँ से हमने आपका अप स्ट्रीम का यहाँ से हमने लिखा उसको। अब देखिए यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करिए जो आपका जो है प्लस, मतलब इसको सॉल्व करने पे 3 आ जाए। ऑप्शन से इसको जो है आप दो करिए, तो 9 यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज करिए हम ऑप्शन बी पुट करते हैं तो 12 अपॉन में 12 हो जाएगा, प्लस में आपको 12 अपॉन में 6 हो जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। हम क्या सर लिखते एक हैं, बार फिर आपका से जो है समझा दीजिए। आपका क्या लिखते हैं, आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड अपॉन में आपका जो है टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है आपका 12 है, और स्पीड हमने अगर हम बात की जो है आपकी, क्या हमने बात की, अगर हमने आपकी स्पीड बात की है इसकी, ये यहाँ से हमने जो है ना निकाला ना, ये 3 आपका जो है y की वैल्यू दिया है, और x की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है आपका x होता है, तो हमने x लिखा। और हमने अगर बात की डाउन स्ट्रीम की तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और हमने अगर अप स्ट्रीम की बात की तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इक्वल टू टोटल टाइम। ये आपका इक्वेशन बनेगा। बस इसमें जो है x की वैल्यू आपको जो है यहाँ से ऑप्शन से देख लेना है, तो ऑप्शन से अगर आप 9 पुट करते हैं तो वो आपको जो है 3 को सेटिस्फाई करता है। हमने मैथ में पढ़ा है कि LHS बराबर RHS, ठीक है। देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम मतलब आपका जो है u की वैल्यू दिया है 15 और v की वैल्यू दिया है 9 दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ द बोट, बोट में आपका स्टिल वाटर में तो प्लस कर दीजिए, 15 प्लस 9/2 कितना आ रहा है, 12 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हमने क्या बोला, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। तो डाउन स्ट्रीम बोला तो u बराबर 15 दिया है, v बराबर आपका जो है 9 दिया है, और वहां से आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, अगर x निकालना है तो आपका 15 प्लस 9/2 हो जाएगा। अगर यही y पूछ देता तो कितना आंसर आता, y अगर पूछता तो कितना आता,
थ्री 3 आता, ठीक है। 15 में से माइनस हो जाता, 9 6 आता, 6 5 2 3 आता, तो 3। तो मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप लोगों को तैयार रहना है, ऐसा नहीं कि हमने अगर आपको जो है स्टिल वाटर का सिखाया है तो आप गलती कर देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब जो चीजें आपको बताई जा रही है वो एकदम सॉलिड बताई जा रही है। नेक्स्ट आपका जो है 11 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बीएचयू 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, और आप लोग जो है बहुत परेशान होंगे इसके लिए। इसमें बोला जा रहा है कि एक बोट है जो आपका सम डिस्टेंस से जाता है अप स्ट्रीम इन 6 आवर एंड कवर सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक आपका कोई बोट है, इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि डिस्टेंस यहाँ पे सेम दिया है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू में आपका टाइम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले स्पीड निकालना है। डिस्टेंस बराबर आपका डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि D1 बराबर हो जाएगा D2 के, डिस्टेंस यहाँ पे सेम कर दिया गया है। तो आप क्या करिए, S1 निकाल लीजिए, इंटू में T1 कर दीजिए, बराबर S2 कर दीजिए, इंटू में T2 कर दीजिए। इस वाले फॉर्मूले से हमने ये बनाया। आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, उससे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, टी को इधर भेज दिया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम होता है, और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि डिस्टेंस जो है सेम है सभी जगह, तो यहाँ पे सेम है तो D1 बराबर D2 हो जाएगा। तो यहाँ से D1 की वैल्यू पुट कर दिया S1 और T1 और S2 T2। अब S1 क्या होगा, S1 में बोला जा रहा है यहाँ पे एक चीज की स्पीड यहाँ पे दे रखा है स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है, y दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। तो आपका जो है पहला हम जो है अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें, अप स्ट्रीम में नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये बताइए। माइनस होता है कि प्लस होता है, पहले ये बताइए। माइनस होता है, x-3 हो गया, इंटू में T1 की वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है, 6 लिखा, और यहाँ पे x+3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया है, तो इसे कट कर दीजिए 2 टाइम, तो 2 टाइम में हो जाएगा, 3 टाइम में हो जाएगा, 3x माइनस 9 बराबर आपका 2x प्लस 6। 2 को इधर भेजिए, 9 को इधर भेज दीजिए, 9 को इधर भेजेंगे 15 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 15 आ गया, किलोमीटर आ गया, ठीक है, पर आवर आ गया। ये क्या आ गया, आपका x की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप कुछ भी निकाल दीजिए, डिस्टेंस पूछ रहा है किसी में पुट कर दीजिए, x-3 वाले में आप पुट करके निकाल सकते हैं, या x वाले में पुट कर दीजिए, कहाँ गया, ठीक है। x-3 हो जाएगा, x की वैल्यू 15 है, -3 कर दीजिए, 12 आ गया, और इंटू में ये 6 उठा लीजिए, 72 आ गया। इस वाले में पुट करके देख सकते हैं, x+3 वाले में पुट कर रहे हैं, 15 है, 15 और 3 18 हो गया, और टाइम कितना लगा था, 4 लगा था, इसमें भी पुट करके निकाल देंगे, 72 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप जो है कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम दे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है, और यहाँ की स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया है, 3 दे दिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पलट सकता है, स्ट्रीम की जगह क्या लिख देगा, स्टिल वाटर में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्स दिया रहेगा, आप वाई वैल्यू लेट करके करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, आप जो है ऐसा करेंगे, 3 - y या 3 + y, ठीक है, ऐसे ना। तो क्वेश्चन चेंज करेगा, तो ऐसा नहीं कि आप जो है चेंज हो जाएगा, सर एक थोड़ा और सा बार सर बता दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, ठीक है, फिर देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो है 2019 में आपके बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बोट है जो आपका कवर करता है 32 आपका अप स्ट्रीम एंड 36 डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। देखो टाइम वाला खेल आ गया यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो अप स्ट्रीम को क्या बोल लेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं लेट। अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है x+y ना, x-y, जल्दी x बताइए। माइनस वाई हाँ, अप स्ट्रीम में माइनस x होता है तो माइनस x-y, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में आपका x+y होता है। तो यहाँ पे 32 क्या दिया, अप स्ट्रीम दिया है, तो 32 अपॉन में x-y प्लस में 36 अपॉन में x+y बराबर आपका 7। यहाँ से आप प्लेट कर लीजिएगा,
1/x-y बराबर u और 1/x+y बराबर v। ठीक है, तो यहाँ से 32 u प्लस में 36 v बराबर 7, ये इक्वेशन 1। इसी तरीके से आप इसको लेट करेंगे अपस्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा 40u प्लस में 48 v बराबर 9, इक्वेशन 2। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 32 है ना, ये आपका 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 320u प्लस में आपका 360 v बराबर 70 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 320u प्लस में 8 का इसको मल्टीप्लाई करिए, 64 कैरी 6, 32 और आपका 6 38 हो गया। गलती हुआ तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये 72 हो गया, हम माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 384u में से माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 v बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। v बराबर 1/12 हो जाएगा। और सब v माइनस बराबर 20 यू ना, क्या सब बच्चा, -20, सब -24 यू ना होगा। बच्चा इसमें से सेकेंड वाले में से घटा रहा है, इस वाले में से घटा रहा है, ऊपर वाले को, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहा है ना। 72 में से 70 को घटाया ना, तब ना 2 आया है ये, ठीक है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो गया, 1/12 आ गया। v को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे डाल के, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x+y बराबर हो जाएगा 1/12। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+y बराबर आपका 12 आ गया, ठीक। x+y बराबर 12 आ गया। आपको निकालना किसका है वैल्यू, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब x की वैल्यू आपको चाहिए। तो फिर आप जो है क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, मतलब v की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, इस वाले में या किसी में पुट करिए, तो वहां से जो है फिर वैल्यू निकालेंगे u की वैल्यू निकालने के बाद फिर उसको आप इससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे और उसके बाद वहां पे जो है x-y का कोई इक्वेशन आएगा, ठीक है। x-y बराबर जो भी आए वहां पे, फिर वहां से उसको प्लस करेंगे, तब वो आपका जो है आएगा, ठीक है। फिर वो आप जो है निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पे स्टील वाटर दिया है, ठीक है, अगर स्टील वाटर दिया है तो वहां पे जो है आंसर कुछ और हो जाएगा। अगर यहीं पे आपकी स्टील वाटर की जगह स्ट्रीम लिख देगा तो आंसर जो है वेरी कर जाएगा। स्टील वाटर का मतलब एक्स की बात कर रहा है, एक्स की वैल्यू, और स्ट्रीम वाटर मतलब वाई की बात कर रहा है। यहाँ से ऐसे आप निकाल के उसको करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन उसके क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, मतलब कुछ ऐसे बोर्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं जो सिंपल आते हैं, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कराया, और कुछ ऐसे आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने में, ठीक है। ये तो थोड़ा हार्ड ही था ज्यादा, इसमें कम से कम आपको 2 मिनट चला जाएगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एग्जामिनेशन में ये इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप सही करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा आपकी करेक्शन की रहती है, तो इसको लास्ट में एकदम अटेम्प्ट करिए। जब लास्ट का जो है 20 मिनट 25 मिनट बचे, जब आपने सारा क्वेश्चन कर रखा है और 2-3 क्वेश्चन ही केवल मैथ में बचे हैं, तब आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसी के देखो बच्चा, ये सब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जैसे आपके जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ कंपाउंड मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े लेंदी रहते हैं, नहीं बनते हैं एक बार में, तो उसको लास्ट में आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो, ये हो सकता है। एक बार सर रिपीट कर दीजिए। देखिए इसमें बोला ये जा रहा था क्वेश्चन में कि एक बोट है जो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया x-y की बात कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब x+y की बात कर रहा है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हमको टाइम बराबर लिखना होगा तो डिस्टेंस अपॉन में आपका जो है स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना चला 32 और 36, और आपका जो है स्पीड कितना आ रहा है x-y, x+y बराबर आपका जो है टाइम के बराबर कर दिया।
मतलब जो वैल्यू होती है जैसे टाइम टाइम के बराबर हो सकता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिस्टेंस डिस्टेंस के बराबर किया था। उससे पहले वाले भी क्वेश्चन में जो हमने जैसे क्वेश्चन में किया था उसमें भी हमने टाइम टाइम के बराबर किया था। ठीक है, जो जिसका आंसर 9 आ रहा था, जिसको हमने लिखा था 12 अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन प्लस में 12 अपॉन में एक्स माइनस वाई बराबर 3। सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम बराबर कर दे रहा है। तो जब कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन इसका बनते आंसर हैं तो 12 हो ऐसे गया ना? करेंगे। हाँ, तो इसका आंसर 12 है ना? नहीं बच्चा, इसका आंसर 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब दो आ सकते हैं, या तो 10 आएगा तो 2 आएगा। ऐसे 2 ही आएगा इसके आंसर। ठीक है, उसको देखिएगा सॉल्व करके, 2 या 10 आएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो बताइएगा। ये थे आपके जो है वोट और स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट, और साथ में उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस और आपके जो है कॉन्सेप्ट। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिया है कि आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला जा रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब कि वाई की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से आपका जो है अगर टोटल की बात करें तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और एक आपका एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेम है सभी जगह। तो डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ से S1 इंटू में T1 बराबर हो जाएगा S2 इंटू में T2। S1 की वैल्यू कितनी दी है, S1 क्या है आपका अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस 3 इंटू में आपका जो है कितना दिया, 6 दिया है, बराबर है एक्स प्लस 3 इंटू में कितना दिया, 4 दिया। 2 से कट कर दीजिए, इसको 2 से कट कर दीजिए, 3x माइनस 9 बराबर आपका 2x प्लस में 6। इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, एक्स वाला बच्चे 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आ गया एक्स की वैल्यू। अब आपको किसी भी एक में पुट कर देना है, या तो इस वाले में पुट करिए या तो इस वाले में पुट करिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा है ना, तो बदल ही नहीं रहा तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, डिस्टेंस तो सेम ही है हर जगह, 72 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। हम्म। और दूसरी चीज ये, एक बात हम देना चाहते हैं कि कुछ बच्चों को ये भी चीजें जो है, जो भी मैंने पढ़ाई चीजें कनेक्ट नहीं हुई होंगी। तो बच्चा इतना ही आसान अगर मैथ रहता तो सारे लोग जो है टॉप करते हैं मैथ में। ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है मैथ। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ता है, बार बार रिविजन करना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन को देखना पड़ता है। मैं जब मेरा एग्जाम चल रहा था तो मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, रात में 2-2 बजे उठ के जो है रिविजन करता था, एक बार अपने नोट्स देख लेता था कि मतलब जो है देख ले फॉर्मूला, हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे वर्क करना है, जब ऐसे ऐसे देगा तो ऐसे ऐसे काम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है 3 ईयर का 10% के रेट से जो है डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ ये होता है। ठीक है, याद आ गया। सोते समय हर बार जो है देख लेता था, फिर उठता था सुबह में देख लेता। तो इतना आसान नहीं होता बच्चा ये चीजें याद करना। ठीक है, उसके लिए मेहनत लगता है, जो सबसे महंगी चीज है। कंसिस्टेंसी बच्चा महंगी चीज है। ठीक है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो लोग अफोर्ड करते हैं वो सीख जाते हैं चीजें। ठीक है, अगर मैं भी रिवीजन नहीं करूं तो मेरा भी भूल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें याद रहेंगी। जब प्रैक्टिस आपका खत्म हो जाएगा तो चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ भी नहीं था बच्चा, ये था 12 अपॉन में आपका एक्स प्लस 3 लिखिए, 12 अपॉन में एक्स माइनस 3 लिखिए, बराबर 3 हो गया। एक्स की वैल्यू ऐसी कोई पुट करिए जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, मतलब 3 है। तो मैंने 9 पुट कर दिया यहाँ पे, 9 प्लस 3 12 हो गया, 12 1 आ गया, और 9 में से 3 चला गया 6 मतलब 12/6 2 हो गया, बराबर 3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको आप एक्स को एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें, अगर आप ऐसे मतलब कंफर्टेबल है, इसको एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए इक्वेशन, तो भाई ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट हम वही बताते हैं जो आपके जो है शॉर्टकट में रहते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक है, इसमें हम पहले की बात करते हैं। पहला केस यह कि अगर आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट होगा, क्या होगा, अगर स्पीड हम जो है कांस्टेंट करते हैं, क्या करते हैं, स्पीड को कांस्टेंट करते हैं। तो अगर आपकी सेम स्पीड है, मतलब स्पीड को आपने जो है कांस्टेंट कर दिया, तो क्या हो गया, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके जो है टाइम के। ठीक है, जितना डिस्टेंस आपका चलेगा उतना वो टाइम जो है कवर करेगा।
ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं D1 अपॉन में आपका जो है D2 बराबर हो जाएगा आपका T1 अपॉन में T2। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की अगर हम बात करें, व्हेन ट्रेन क्रॉसिंग ब्रिज। देखिए यहाँ पे आपका ब्रिज जो पुल होते हैं उसके आपके जो है लेंथ तो सेम रहेगा, ब्रिज का लेंथ तो ट्रेन के आने जाने से तो चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके जो है क्या हो गया, स्पीड आपकी जो है कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट कर दिया, मतलब कि आपका स्पीड जो है वो आपकी सेम हो गई, तो वहां पर डिस्टेंस जो है वो आपके टाइम के बराबर हो जाएगा। जितना डिस्टेंस आपको वो कवर करेगा उतना वो टाइम लेगा, क्योंकि की स्पीड तो सेम है। अगर जैसे कि सपोज करिए आप भी 50 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहे हो और हम भी चला रहे हैं, तो आप भी जितना दूर चलेंगे उतना टाइम लेंगे, उतना दूर हम भी चलेंगे, अगर सारा कुछ आपका जो है निगलेक्ट रहा, मतलब रोड वगैरह निगलेक्ट रहा तो। ठीक है, तो ये सर स्पीड डिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट। इक्वल होता है ना? हाँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा जब आपकी स्पीड बोल देगा कि क्वेश्चन पे कि अगर दो चीजें हैं, एक का डिस्टेंस इतना लग रहा है जाने में और उसको इतने टाइम लग रहे हैं, और आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट है तो इतने टाइम लगेंगे, तो इतने डिस्टेंस कितनी होगी, तो D1 अपॉन में D2 बराबर T1 अपॉन में T2 फॉर्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा। ट्रेन से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं और आपकी बाइक से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, किसी की क्वेश्चंस हमने ले नहीं रखे हैं ट्रेन और ये सब बोर्ड का, बट हम आपको जो है कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जब आपका डिस्टेंस को हम लोग जो है कांस्टेंट करते हैं, डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे आपका डिस्टेंस इसको कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ से आपका टी तो नीचे चला आएगा, तो यहाँ से स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, तो यहाँ से S1 अपॉन में S2 बराबर हो जाएगा T2 अपॉन में T2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, T1 बाई डिस्टेंस T2 ना होगा। T2 बाई T1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, पलट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू मेन जैसे है, क्रॉस कर रहे हैं किसी चीज को, यहाँ पे क्या है, दो मेन किसी ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेन की जो डिस्टेंस वो तो बराबर रहेगी। ठीक है, अब जो जितना स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको जो है अपने जंक्शन से जो है आपके जो है CHS स्कूल में सेंटर पड़ा है वहां पे पहुंचना है, और किसी को BHU आपका जो है क्या बोलते हैं आपको जो है सेंटर पड़ा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है अलग अलग हो गया। बट अगर दोनों लोगों का सेंटर BHU पड़ा है सेम जगह, तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो कम टाइम लेगा, जिसकी स्पीड कम रहेगी वो ज्यादा टाइम लेगा पहुंचने में। ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक आया है इससे पहले वाले 2017 में क्वेश्चन आया है इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब पाइप वाला भरने में इतना समय लगता है तो इतने वाले हैं, ऐसा कुछ करके आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जो है टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, टाइम को जो है कांस्टेंट कर देते हैं, तो फिर डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। ठीक है, D1 अपॉन में D2 बराबर हो जाएगा S1 अपॉन में S2। हम बात कर रहे थे टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, तो इसमें एग्जांपल जो होता है मीटिंग वाला। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि यहाँ पर जो है आपका किसका एग्जांपल ले लें, बता दीजिए इनका नाम, किसका एग्जांपल ले लिया जाए। सपोज करिए कि अनुराग है। ठीक है, अनुराग जो है एक अब जगह से निकलता है, यहाँ मेरे घर से निकलता है, और कोई BHU में रहता है या रहती है, वो वहां से आती है, और ये दोनों लोग जो है दुर्गा कुंड पे मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो गया, डिस्टेंस आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के, और टाइम आपकी फिक्स्ड है कि आपको जो है शाम में 8:30 बजे मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, जो जितना तेज चलेगा, मतलब जो जितना स्पीड से चलेगा उतना तेजी से डिस्टेंस कवर करेगा,
मेरे घर से भी दुर्गा कुंड सपोज करिए 3 किलोमीटर है, और बीचू से भी जो है 3 किलोमीटर है, लगभग बराबर है एक तरीके से। तो ये लोग दुर्गा कुंड पे मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब किससे मीटिंग करेंगे वो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे भाई। आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत समझदार हो गए पहले से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड सांगो। ये सब जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सपोज करिए कि कोई जो है 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये जो है अनुराग है, और बगल से जो है सपोज करिए कोई आपका जो है 50 किलोमीटर पर आवर से जो है गुजरा है, और ये जो है पापा की परी है। ठीक है, तो अनुराग को कितना महसूस होगा कि ये बगल से कितने किलोमीटर की स्पीड से गुजरी है? तो क्या होगा, 50 में से 10 को घटा दो, 40 किलोमीटर की स्पीड अनुराग को महसूस होगी कि जो सामने वाली परी जा रही है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, उनको 50 नहीं पता चलेगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का कांस्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। एक अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो सपोज करिए यहाँ से कोई ट्रेन जो है 100 किलोमीटर जा रही है, और दूसरी ट्रेन जो है ये आपके 50 आप जो है किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है जा रही है। ये कोई ट्रेन ए है, ये कोई ट्रेन बी है, और ट्रेन ए पर सपोज करिए कि कोई बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, और ये ट्रेन जैसे ही आई तो इस बंदे को ऐसा महसूस होगा कि ये ट्रेन जो है कितने की स्पीड से आई है, बताइए? 150 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा। आपने ट्रेन में देखा होगा कि अगर हम लोगों के साथ में कोई ट्रेन चलती है तो लगता है कि बहुत स्लो चले, वही ट्रेन अगर वही अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो लगता है कि बहुत तेजी से आ रही है। ठीक है, तो लगता नहीं है, वो रियल में जो है आपको जो है वो रिलेटिव स्पीड का कांस्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव अगर एक दूसरे के साथ से किसी चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो चीजें लगती हैं। तो इसमें आपकी स्पीड प्लस होगी और इसमें माइनस होगी। अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ऐसा ना कर दीजिएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दीजिएगा, अपोजिट और माइनस। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। साइंस लग रहा है। हाँ क्या, मैथ साइंस दोनों मिक्स हो जा रहा है। व्हेन ट्रेन क्रॉसिंग पोल ट्री मैन, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंबे को और किसी आपके जो है पेड़ को पास करता है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें कि ट्रेन की कितनी आपके जो है क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो जितना आपका लेंथ होगा ट्रेन का उतना डिस्टेंस कवर करेगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर ही वो जो है डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि जैसे एक ट्रेन है, किसी आदमी को किसी चीज को जो है पास कर रही है, और ट्रेन की जो है लंबाई आपकी कितनी दी गई है, आपके सपोज करिए 2 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो आपका जो है वो पास करे तो कितना उसका डिस्टेंस होगा, अगर ऐसे बोल देगा तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना आपका डिस्टेंस कवर करेगा। यही जो है अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाएगी, प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन आ रही है तो सर आपका क्या अगर हो जाएगा, पूछेगा कि कितने टाइम में पास कर रही है तो? बच्चा वो दिया रहेगा ना, स्पीड दिया रहेगा फिर ना, टाइम में दिया है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लगा देना, आंसर आ गया भाई। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाती है तो उस समय आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, अगर सपोज करें प्लेटफॉर्म को एल से डिनोट करते हैं और ट्रेन को एल से डिनोट करते हैं, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा जितना प्लेटफॉर्म की आपकी जो है डिस्टेंस रहेगी और ट्रेन की लंबाई रहेगी, दोनों को प्लस कर दोगे तो वो जो है टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ट्रेन ट्रेवल करने का। ठीक है, प्लेटफॉर्म को अगर पास करेगी तो ये, और अगर पोल ट्री या मैन को पार करती है तो जितना ट्रेन की लेंथ रहेगी बस उतना, और प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो प्लेटफॉर्म का आपका जितना लेंथ है वो प्लस में ट्रेन की लेंथ है वो, ये टोटल सर डिस्टेंस और निकालेगा। अगर पूछा कि कितने टाइम में पास करे तो भी वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने हाँ बताया बच्चा, था। हाँ हाँ, वही बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए स्पीड दे दिया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ दिया चीजें जो है कितने घंटे में, तो सबसे पहले स्पीड को चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो क्या होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसे करते हैं,
18/4 हाँ ठीक है, याद रखना, ठीक है, उल्टा मत कर देना। 18 मीटर by- पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो आपका 18/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर। यूनिट साइंस में या आप मैथ लगा रहे हैं, यूनिट हमेशा सेम। अगर मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा, और दिल गलती कर बैठेगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है।